एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। जैसा कि टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे ये जो महामारी चारों तरफ, जब भी हम कहीं न्यूज देखो, टीवी देखो, फोन पे बात करो या कुछ भी हो तो उसमें 80% इसी विषय पे। और फिर अब तो ये बहरूपिया, ये महामारी अलग अलग रूप लेके आ रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और प्रकृति भी हमें बख्श नहीं रही। कहीं ज्वालामुखी फट रही है, तो कहीं आंधी तूफान, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। माने कहीं से भी अच्छी खबरों के लिए हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई भी एक अच्छी खबर मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे अरे चलो आज का दिन अच्छा गया। सोने से पहले और उठते ही, सबसे पहले सोते समय भी यही कहते हैं स्वरक्षा करना सुबह उठते ही। तो ऐसे में बहुत कैसे हम ये करें कि हम खुद को, अपने आप को स्वस्थ रखें। और यानी हमारे अगर कोई भी टेस्ट हो, बीमारी भी हो, अगर कराना पड़े टेस्ट तो वो रिपोर्ट तो आए नेगेटिव, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारे विचारों में जो इतनी निराशा, डर, भय हो गया है, इसमें पॉजिटिविटी बनी रहे, थॉट्स हमारे सकारात्मक हो। बहुत कठिन है मगर करना तो पड़ेगा ही। ये हम कैसे कर सकते हैं, अगले कुछ मिनट हम इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले तो करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, इतनी नेगेटिविटी, जो इतनी चारों तरफ, जो हमारे अंदर इतनी निराशा और इतना डर आ गया है, ये क्यों आ गया है। प्लीज देखते रहिए। निराशा आने का तो कारण ही है, न्यूज में खुलते ही सबसे पहले आंकड़े आंकड़े आंकड़े। और अगर कुछ कम हो रहे हैं तो साथ ही साथ और उसका दूसरा रूप आ गया है, तो ये आ गया। और सबसे अधिक जो हम निराश होते हैं, निराशा से भी अधिक जो एक डर हो गया है, जिसे फोन में बात हो या कहीं भी आप देखेंगे, टीवी पे भी अक्सर लोग ये कहते हैं, एक डर हो गया है खुद को खोने का, अपनों को खोने का, कैसे सुरक्षित है। और जहाँ के जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, ऐसा कोई भी दृश्य देखता है तो उसे अपने भी याद आ जाते हैं, जिन अपनों को कभी ना कभी तो सभी ने हमने खोया है। हम सभी जानते हैं कि जाना सबको है, तो वो जो दृश्य आने लगते हैं वो हमें और बेचैन कर देते हैं। चाहे वो 4 साल आगे का हो, चाहे 40 साल आगे का, अगर हमें याद है तो विचलित हो जाते हैं, तो अपने आप को संभाल नहीं पाते। ये जो एक डर हो गया है खोने का, मरने का, या कोई अपना ना जाए, ये डर जो है, इस डर पे विजय पाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। होता क्या है, हम सब जानते हैं, अर्थी यानी जिसका कोई अर्थ नहीं, उस पे जो व्यक्ति लेट गया उसके लिए तो अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन जो उसे देख रहे हैं वो उस दृश्य को और उसके अपने कभी नहीं भूल पाते। और जब अब अभी हम न्यूज में ये सब दृश्य देखते हैं तो अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें जो थोड़े भावुक हैं, जिनमें थोड़ी इंसानियत या अपनापन ज्यादा है। अगर जहाँ तक स्वाभाविक नॉर्मल आदमी है, किसी परिचित का भी सुन लेते थे, हम बहुत विचलित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा टेंशन है, यही कारण है। दूसरा कारण है आर्थिक। ये तो हमारा मानसिक और जो हमारे अपनों को खोने का। आर्थिक, एक छोटा डेली वेजेस पे काम करने वाला लेबर से लेके अरबों खरबपति जो भी हो, उन सबको कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी, पूरे देश की, पूरे विश्व की, वो सबको प्रभावित किया। दूसरे के चिंता चिंता चिंता, और उसके कारण क्या हो रहा है, घर का माहौल बहुत बिगड़ रहा है। अपने आप को हम लोग नहीं जाहिर भी करते हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। तो एक दूसरे पे ही जब सामने दिखते हैं तो वही व्यक्ति जाहिर करता है, और तो कोई दिखता नहीं है। यही कारण है कि आप सुनते होंगे रोज न्यूज में घरेलू कलेश, हिंसा चारों तरफ बहुत अधिक बढ़ गई। और जिन कंट्रियों में लॉकडाउन खुले भी तो वहाँ केसेस, कहीं तलाक हो रहा है तो कहीं बच्चे अलग, ये सब बढ़ रहे हैं बहुत सारे। यहाँ तक कि लोग बात वैक्सीन लेने जाने से भी डर रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं वैक्सीन लेने, किसी को भीड़ हुई, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई तो हमें न हो जाए। इस डर से सोचिए आप, जो जरूरी है हमारे लिए मस्त है, वो जाने से भी हम रुक रहे हैं। और नहीं रुक रहे हैं तो भी टेंशन है, क्यों नहीं ले रहे।
पर ये हर तरह से टेंशन ही टेंशन है। तो टेंशन नहीं होने का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन टेंशन है तो इसी के ऐसे ही हम नहीं रह सकते। इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमें दूर करना होगा, नहीं तो हमारा शरीर, वो भी, और शरीर के साथ जो दिमाग है वो भी बहुत ऑलरेडी काफी टेंशन है उसमें, कहीं बर्स्ट, कहीं और कोई डिप्रेशन, ये सब जो ऑलरेडी लोग जाने लग गए हैं उसमें न जाए। कारण सारे हमारे हमें पता है, लेकिन इससे ओवरकम कैसे हो वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो कुछ तो करना ही होगा। उसे किस तरह हम कर सकते हैं, 2-3 उदाहरण, एक तो छोटी छोटी बातों से मैं आपको अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगी। प्लीज देखते रहिए। सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट है कि हम जो घर में छोटे मोटे जो भी तनाव होते हैं उनको हंसी मजाक के माध्यम से या किसी और ही रूप से हम उन्हें निपटाने का प्रयास करें। जैसे बताती हूँ, एक पत्नी खाना बना रही थी, अभी सभी परेशान है, एक ये क्योंकि झाड़ू वाले कटका सभी काम खुद करने पड़ते, चपाती भी नहीं ढंग से बनी, कोई कच्ची रह गई तो कोई जल गई, और इसी चक्कर में कह रहे हम ये क्या हो रहा है, ये भी चपाती सही नहीं बन रही है, सब्जी भी जरा सी नीचे से जल गई, किसी तरह बस, और जल्दी से संभाला, बंद किया। खाने का टाइम हो गया था, पतिदेव ने खाना मांग लिया, परोस दिया। पतिदेव ने एक कसा लिया, दूसरा लिया, दूसरी बाइट ली, मगर कुछ नहीं कहा। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे, मेरे को दिख रहा है सब्जी, रोटी भी अच्छी नहीं है, सब्जी भी खराब है, और ये कुछ भी नहीं बोल रहे ना, गुस्सा हो रहे, ये क्या हुआ। मगर उसने सोचा पूछ भी लेती हूँ, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, थोड़ा सा माहौल बदले। तो अभी तो सभी रामायण महाभारत से काफी प्रभावित है, लॉकडाउन में हम लोगों ने सबने देख डाली। तो उसी अंदाज में उसने कहा, हे आर्यपुत्र, आज के भोजन के विषय में कुछ टिप्पणी होती तो अच्छा रहता। पति ने जो खाना खा रहे थे रखा और उसी अंदाज में जवाब दिया, हे देवी, सत्य आप सुन नहीं पाएंगी, मिथ्या मैं बोल नहीं सकता, विहार कर अनुमति नहीं है, वामप्रस्थ की भी अनुमति नहीं है, निराहार में रह नहीं सकता। इसीलिए मौन व्रत सबसे उचित और उत्तम प्रतीत हुआ। यही कारण है कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर क्या था, पति पत्नी दोनों हंसने लग गए कि भाई क्या है, बुराई करता तो मुश्किल, अच्छा बोलता तो झगड़ा ही होता, चुप रहो। तो इस तरह छोटी मोटी, अगर हमारे हाथ से खाना खराब हो गया, कोई चीज टूट गई है, कोई चीज खराब हो गई है, तो हम लोग एक दूसरे को कोई काम में हेल्प नहीं कर रहा, गुस्से में कुछ बोल दिया, इन सब छोटी छोटी बातों को मजाक के रूप में इस तरह से हम टाल भी कर सकते हैं। वो भी बता दिया। एक दिन एक महात्मा बैठे थे, शाम के समय अचानक एक व्यक्ति आया, पता नहीं क्यों, और अनाप शनाप उन्हें बोलने लगा, किसी बात से बहुत क्रोधित था, उनके किसी थॉट से या किसी कारण से, और उन्हें अपशब्द बोलने लगा, गाली गलौज जो मन में आया बोला और चला गया। गुरु के जो गुरुदेव थे, महात्मा थे, उनका शिष्य देख रहा था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पास जाके सोचा गुरुदेव बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा गलत किया उस व्यक्ति ने, मगर गुरुदेव ने उस विषय में कुछ कहा ही नहीं, दूसरी बातें करने लगे। तो उससे रहा नहीं गया, बोला गुरुदेव एक बात पूछूं, बोला हाँ, बोला मैंने सारी बातें सुनी, उस व्यक्ति ने आपको कितना कुछ कहा, कितना कोसा भरा भरा कहा, गालियां भी दी, आपने कुछ भी नहीं कहा, ना ही आपके ऊपर कोई असर दिख रहा है, कैसे आप ना ही दुखी लग रहे हैं, ऐसा कैसे। गुरुदेव ने मुस्कुरा के कहा, महात्मा ने, उसने तो दी लेकिन मैंने ली नहीं। बोले ऐसे कैसे। बोले हम लोग जब रास्ते में जाते हैं तो चारों ओर सड़क पे नालियों के पास, नालियों में से गंदा पानी बहता है, कहीं कूड़ा बिखरा हुआ दिखता है, तो क्या हम उन्हें उठा उठा के अपने घर में लाते हैं? नहीं, ये नहीं। तो फिर जब जो बात, इस तरह की बात जो हमें समझ में ही आ रही है कि वो गंदा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, तो हम उसे अपने अंदर ले क्यों? चलो गुरुदेव क्या ये संभव है? बोला हाँ जरूर संभव है, अगर हम प्रयत्न करें, खुद के अपने इस चीज को सोच लें, जो गंदा बोलता है उसे लेना ही नहीं, तो हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा संभव तो है, लेकिन वो संभव है हम जैसे गृहस्थियों के लिए,
उन लोगों के लिए संभव है जिनसे हमारा कोई विशेष क्लोज रिश्ता नहीं है, या है भी तो हमें उनके साथ विशेष उनके जीवन का, उनके होने ना होने से हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी अच्छा लगा तो बात किया, नहीं तो आया तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। इस तरह के अगर अपने हैं तो हम उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। वो भी पूर्णतः नहीं कर पाते, बहुत कठिन है, मगर इस दौर में हमें वो तो हम कर सकते हैं कि छोड़ो ना, अभी अपने अपने आप को बचाएं या ऐसे लोगों के, फालतू लोगों के बातों को, पुरानी बातों को याद करें, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा जीवन है या कोई हमारा इतना क्लोज है, वो इस तरह की बातें करे, तो खुद को संभालना या इस तरह न्यूट्रल रहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो लिया नहीं, बहुत मुश्किल है। लिया जाता है, वो स्वतः ही अंदर चला जाता है और तब बहुत विचलित हो जाते हैं। तो नॉर्मल परिस्थितियों में तो क्या होता है, कुछ देर बाद बंदा ही सॉरी बोल देता है, या हम किसी और के सामने रो धो के बात करके किसी घर के दूसरे मेंबर के सामने हल्के हो लेते हैं। लेकिन अभी तो नहीं होता है, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो प्रयास करें, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारा जो भी क्रोध है वो है, लेकिन हमें ये जानना है कि इतना ही हमारे साथ जो रह रहा है, हमारे जो परिवार का है, उसके दिल में भी है। हो सकता है हमारी समस्या कुछ और हो, उसकी कुछ और। फ्रस्ट्रेशन तो सबका है, तो प्रयास करें कि इस तरह अगर हम फ्रस्ट्रेशन निकालते भी हैं एक दूसरे पे, तो एक मर्यादा में, यानी शब्दों का चयन सोच के करें, ताकि सामने वाला उसे डाइजेस्ट कर सके। और दूसरी बात सबसे जरूरी, ये भी प्रयास करें कि नेक्स्ट चांस हम उसे दें कि भाई अब तो भी उड़े लगना तेरे अंदर, तो हल्का रहेगा। वरना ऐसा नहीं हो कि हम ही बार बार फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं और बंदा रो धो के अकेले में अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर जो लावा भरेगा फ्रस्ट्रेशन का, वो जब फूटेगा तो बहुत मुश्किल होगा। या तो अगर वो हमसे शक्तिशाली है तो वो भी एक भयंकर अशांति, या कमजोर है तो वो स्वतः बीमार हो जाएगा। दोनों ही हम नहीं चाहेंगे, तो ऐसा न करें। तो अगर अपने कोई है तो अपने फ्रस्ट्रेशन को हल्के हल्के अच्छे शब्दों में व्यक्त करें, और जब मन हल्का हो जाए तो सॉरी बोलना न भूलें। हम जब फोन में भी किसी परिचित का, जैसे मैंने कहा, ह्यूमन बीइंग है, तो हम पूरी तरह विचलित हो जाते हैं, हमें सारे अपनी याद आने लगते हैं पुराने सीन। तो ऐसे में आप खुली हवा में, अपने बालकनी में या घर में कहीं खिड़की में, जहाँ भी, वहाँ खुली हवा में सांस ले, थोड़ा मन को डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, और मन में कुछ अच्छी मेमोरी कि नहीं, जो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, अब सब ठीक होगा। या इसी तरह व्यवहार का भी, नहीं हमारे साथ नहीं होगा, ये सोच लाना होगा, अरे सबके साथ नहीं होता है, नहीं होगा, ये पॉजिटिव थॉट लाना होगा, मन को हल्का और विश्वास रखना होगा कि नहीं सब ठीक होगा। हल्का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इतने विचारों को हम ले नहीं पाएंगे। और दूसरों की बातों को तो फिर महत्व भी उतना ही देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना है, तो दूसरे मिनट आके सॉरी जरूर बोलेगा, ना घट चुकी है, ये हमें मान लेना होगा कि महामारी चल रही है और हमें इसके साथ अभी जीना है और जीतना है, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, हमारे अपने संग है, तो हम इसे जीतेंगे। और जिस पे भी विश्वास करते हैं उस पे विश्वास करना होगा, पॉजिटिव थॉट रखने होंगे। अब पॉजिटिव थॉट लाने के लिए शरीर का स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, एकदम संतुलित आहार लेना होगा। जैसा अक्सर कहती हूँ, सुबह गुनगुना पानी में आप गिलाए कुछ भी लें, संतुलित आहार लें, हल्का खाना खाएं, नींद पर्याप्त आए उसका प्रयास करें। इंसोम्निया का भी एक कारण ये भी है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, ओवर टेंशन में होता है। तो सोने से पहले टीवी ना देखें, कुछ घंटे पहले ही बंद कर दें, मोबाइल ना देखें। सोए तो कुछ अच्छे थॉट लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, लाइट म्यूजिक सुने, जो भी सुने, कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें जो आपको प्रेरणा, पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। इस महात्मा की तरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो उस पति की तरह कम से कम करें कि भाई मेरा खाए भी नहीं रह सकता, इसलिए चुप। तो इस तरह हम लाइट बातों को, माहौल को लाइट कर सकते हैं, घर को। और एक दूसरे को सॉरी बोलना तो बनता ही है। वो थ्योरी अब मैं नहीं मानती कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक्स। सॉरी और थैंक्स बहुत जरूरी है लाइफ में, क्यों नहीं है, चाहे कहते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है थैंक्स कहना। जब हम भगवान को थैंक्स कहते हैं
तो बहुत अच्छे क्यों कहते हैं, तो अपनों को क्यों नहीं, चाहे वो फिर वो हमारा कोई भी। और दूसरा, अगर अपने थॉट में दूसरों के प्रति हमेशा जिसको बोलते हैं जजमेंटल नहीं हो, अपनों के प्रति अगर कोई धारणा गलत बन भी गई है तो उसे हटाने का प्रयास करें। कोई भी आदमी पूर्णतः गलत नहीं होता, पूर्णतः परफेक्ट भी नहीं होता। तो इन सब थॉट को, अगर इन सब बातों को हम लेंगे नियमित, लोम विलोम बहुत हेल्प करता है वेट लूज करने में। जिस तरह कहने का कपालभाति, ओम विलोम, सीधा लेके ध्यान, भ्रमरी, ये सब अगर हम करते हैं रेगुलर, बहुत फर्क पड़ता है। लाइट एक्सरसाइजेस, माथा हल्का रहेगा, रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनना, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करें। और ये सोचिए, और जैसे कहा मैंने कि अगर हम स्वस्थ रहें, सबसे पहले स्वस्थ से, और सिर्फ स्वस्थ रहने से नहीं होगा, स्वस्थ रहने के लिए जो कर सकते हैं वो तो करना ही है, साथ ही साथ मन को भी स्वस्थ रखना है, हमारे मस्तिष्क को। और उसमें से जितनी भी नेगेटिविटी है उसे निकालने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो साथ साथ एक दूसरे के मन का। सिर्फ खाना खा लो बोल दिया, उससे नहीं होगा। उनका देखें कि अभी इनका मूड क्यों खराब है, एक दूसरे को पास बैठे, एक दूसरे से बात करें। जान है तो जहान है, ये दौर भी गुजर ही जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना आप बोलता है कि अरे सब ठीक होगा, हम है ना, तो हम है ना, ये हम बहुत महत्वपूर्ण होता है नॉर्मल इंसानों के लिए। तो ये बोलूंगी, अपने मन को साफ रखो। अगर मन को साफ रखेंगे तो मेरा पूरा मन साफ तो वाणी साफ। अगर हमारे अंदर मैल है, उस मैल को निकालना होगा, तभी हमारे अंदर से नेगेटिविटी दी जाएगी तो हम अच्छे बोलेंगे। अगर कटुता, दुराव नहीं है, क्लेश नहीं है, दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं है, उड़न नहीं है, तो हम नहीं बुरा बोलेंगे, ये तय है। और बोली बहुत कुछ असर करती है। और अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की। बड़े बड़े जो डॉक्टर्स आते हैं चैनल पे, वो भी यही कहते हैं, डॉक्टर जिसीवानी जी आई, वो भी यही कह रही है, पॉजिटिविटी लाओ थॉट में, और बॉडी को हर बीमारियों से बचा के रखो, ताकि अगर कोई भी टेस्ट कराना पड़े तो रिपोर्ट आए नेगेटिव। यानी बॉडी को बीमारियों से नेगेटिव रखना है, और दिमाग को, सोच को घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच को लाना है। सोच अच्छी रहेगी, ये दौर भी निकल ही जाएगा और सब अच्छा हो। ये वही जो राम रचि रखा, कम से कम हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो धीरे धीरे आज से कल बेहतर और कल से परसों ही रहेगा। बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो ये विश्वास रखना होगा कि बस अब सवेरा होने वाला है, और इस सवेरा जब तक नहीं होता तब तक हम संयम से रहें, अपनों के साथ पॉजिटिविटी, अच्छे थॉट्स के साथ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको, ये थॉट्स अच्छे लगेंगे और आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे और उनसे उन्हें सब्सक्राइब करने भी कहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब सुरक्षित रहें। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस अस।